जो पाम संडे है, इसे पिछली घटना थी, प्रभु ने लाजर को जिंदा किया। मरियम मार्था को प्रभु देर करके प्रार्थना का उत्तर दिया उसको जिलाने के लिए। प्रभु चाहता था कि वो मरकर और जी उठने वाले अनुभव को जाने, मृत्युंजय सामर्थ्य को जाने। पिछले सप्ताह एक पास्टर ने सवाल किया, इसका क्या मतलब है कि मैं उसको उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को जानूं। तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, जानना भी चाहिए यार विश्वासी को और खास विषय को। मृत्युंजय सामर्थ्य जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। वो लाभ क्या है वो भी अभी नहीं बताऊंगा। आज की प्रभु यीशु जी इस जगत में जब आए, उन्हें पापियों को उद्धार करने, जीवन देने, और तीसरी बात कि मैं जा रहा हूं फिर आऊंगा, जहां मैं रहूं तुम भी रहोगे। ये तीन मकसद है प्रभु यीशु जी का। वो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में शांति, आनंद, आशाएं, विजयी जीवन देते हैं। किन किन बातों पर विजय पाते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। विक्टोरियस लाइफ, प्रभु ने सातों के लिए जब बांटा जो जय पाए उसको ये वरदान, ये आशीष। तो प्रभु अपने काम के लिए किसी को ढूंढता है। परमेश्वर बिना किसी के अपने किसी भेद भरे रहस्यों को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है, परमेश्वर की दृष्टि सब जगह घूम रही है कि उसको ढूंढ रहा है जिसमें अपनी सामर्थ्य, अपने भेदों को प्रकट करे और उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। प्रभु ढूंढता है। यहां पर आज की घटना में ये कहानी नहीं है, ये आज की जो घटना है पाम संडे घटना है। ये हमारे लिए शिक्षा है, बाइबल कहती है। ये उदाहरण है, इसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए उनको सीखना है, इसलिए तो आते हैं आप। प्रभु बैतनी में चौथी बार आए। इस महीने में बैतनी के रहस्य के ऊपर अपने फैमिली पेज में शेयर कर रहा हूं। बैतनी का रहस्य क्या है, आनंद का रहस्य क्या है, परमेश्वर के निवास स्थान का रहस्य क्या है। आइए आज के इस घटना के रहस्य को हम सीखेंगे। प्रभु जी अपने चेलों के साथ यरूशलेम की ओर आ रहे हैं। बड़ी भीड़ है क्योंकि एक बहुत बड़ा अद्भुत घटना हुई है उस पर्व में कि लाजर को जिंदा किया गया। लोग यीशु को देखना चाहते थे। 11 अध्याय यूहन्ना में लिखा है, वहां लिखा है, अपने चेलों से प्रभु ने कहा, सामने के गांव में जाओ और तुम्हें वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल देना चौरस में और वो कहीं भी भाग जाएगा। ये लिखा है ना? नहीं, चौक में बंधा खोल दिया तो पता नहीं कहां भाग जाएगा। वो गधा है, बड़ा ताकतवर है, उसको खोलो और मेरे पास ले आओ। कोई पूछे तो कहना प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रयोजन है। वो चाहता तो हाथी को बुलाता, अरबी घोड़ों को बुला सकता था, वो गरुड़ को बुला सकता था, उसमें बैठ जा सकता था। हिंदुस्तान में गरुड़ों को जाता है। वो चाहता तो अग्नि में रथ को बुला लेता ही, जो उसने एलिया से कहा था, लेकिन वो गधे को लाओ। प्रभु के वचन भी बड़े अजीब है। परमेश्वर लगता, परमेश्वर के लिए मूर्खता ही है। इसका परमेश्वर की जो मूर्खता लगती है वो हमारे लिए ज्ञान है। क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो मूर्खता है, परमेश्वर की जाने वाले सामर्थ्य है। तो हम देखते हैं, अब मैं समय लिए मैं दूसरा गधे की क्या बातें होती है वहां पे अपने मैं भी कई कहानियां गधों के बारे में बता सकता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग। काबू नहीं आता किसी को, उसमें बैठ जाए तो भाग जाए, काबू नहीं आएगा। कोई ही काबू कर सकता है, हर एक नहीं कर सकता। जब छोटा बच्चा शेरा होता है, मैंने देखा है,
इसलिए क्या सीखते हैं? मैं अपने बेटे को बाइबल कॉलेज लेकर गया। मेरे प्रिंसिपल दोस्त थे आनंद चौधरी। मैं कहा आपके पास एक गधा लाया हूँ। मैं कभी बच्चे ओए खोते इधर आ, खोता गधा कह के पुकारते कि नहीं पुकारते? कोई तो बात ही होती। वो उसको कहा जाता निखट्टू, काम कहो तो टाल देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन बाइबल हमें उसके बारे में कुछ कहती है। ये पढ़िए अय्यूब की किताब 12 अध्याय 11 अध्याय 12 पढ़िए, जल्दी से कोई पढ़िए। 11 अध्याय। परंतु मनुष्य छूछा निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखाया कि मनुष्य छूछा निर्बुद्धि होता है और जंगल से जन्म से ही जंगली गधे की तरह से। जंगली गधा और भी काबू नहीं आता, जंगली गधे की तरह से। और प्रभु कहता मुझको इसकी जरूरत है, मुझको इसका प्रयोजन है। यशायाह से प्रभु कहता है बैल गधा तो अपनी मालिक को पहचानता है, बैल चरने का, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो मुझे मानते हैं, जानते नहीं हैं। वो ये जानते हैं खुरली खाने को मिल जाएगा, है ना? ऐसा ही है, जानते नहीं है, मानते हैं। यीशु को मानते हैं, क्या जानते हैं? प्रभु ये चाहता तुम जानो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाइबल में प्रभु ने जगत के साधारण 5 प्रकार के मूर्खता के लोगों को चुन लिया है। पहला कुंती और 1 अध्याय 26 से आगे पढ़ लीजिए जाके। 5 प्रकार के लोग हैं जो कुछ भी नहीं, तुच्छ है, दलित है, शूद्र है, ढेर और कमीने हैं। उनको प्रभु ने चुन लिया है और उनको कुछ से कुछ बना देता है, राजा याजक बना देता है, अपने सहकर्मी बना लेता है। उसने दुष्ट आत्माओं से पकड़े हुए इंसान को, जिसे वो डरते थे, कब्रों में चिल्लाता था, सर फोड़ता था, उसको नंगा रहता था, उसको चुन लिया और कहा जा, जो काम तुझमें किया है काम। ये प्रभु ने चुना उसे किसी काम के लिए। प्रभु ने 10 कोड़ियों को चुन लिया, जा याजक को दिखा के मैंने तेरे लिए क्या किया है। गवाह बनाने के लिए चुन लिया। मैं हिमाचल में कोर्ट खाने में गया हूं, मैंने देखा है कोई दूर रखते, लेकिन प्रभु उनसे प्यार करता है। मैं तुझमें अपनी महिमा प्रकट करना चाहता हूं। प्रभु ने सामरी स्त्री को चुन लिया, प्रभु ने वेश्याओं को चुन लिया। जो परमेश्वर राज के लोग कहलाते हैं ना, वो नरक में जाएंगे। वेश्याएं, मसूल लेने वाले जक्कई लोग जो नीचे आके प्रभु के अपने घर में बुला लेते हैं, जीवन में बुला लेते हैं, वो परमेश्वर राज्य में जाएंगे। बालकों को मेरे पास आने दो। परमेश्वर राजी नहीं, वो बालकों को चाहता है। बचपन में ही बच्चों को प्रभु को सौंप दो, गर्भ ही से उनको अभिषेक किया जाए, सिखाया जाए। प्रभु चाहता है गधे को दे। जब याकूब भविष्यवाणी आशीष देने लगा, ईसा अपने अंतिम समय में यूसुफ को और अपने 12 बेटों को, और 49 अध्याय उत्पत्ति में कहता है जब शिलो आएगा तो वो अपने गधे को, बच्चे को, उसकी माँ को उत्तम दाखलता से बांधेगा। बड़ी बात है कि नहीं? मूर्ख कोई गधों को और वही बच्चे को खा लेगा, सारी टहनी टूनियों को, उसकी माँ को, उसको पालेगा, वो तो उनको दाखलता से बांधेगा। ये भविष्यवाणी की बात है। अब समय नहीं मैं डिटेल में जाऊं। प्रभु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूं, तुम डालियां हो।
जब जैतून वृक्ष बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है और झाड़ियाँ कम हो निकलती हैं, तो अन्य जगह तक फिलिस्तीन में गया उस इलाके में, वहाँ की टहनी ला के उस जैतून के साथ ग्राफ्टिंग की जाती है, फलने लग जाती है। जैतून पवित्र आत्मा का तरफ इशारा करता है। अंजीर भरपूर गई तो प्रभु कहता है जाओ उस गड्ढे को खोल के ले आओ, शॉप में बनूंगा, मुझे हुक्म दिया थोड़े समय के लिए, गड्ढे को खोल के लाओ। इंसान पाप से बंधा हुआ है, गुस्से से बंधा हुआ है, एक बड़ी लिस्ट है, शॉर्ट में बात कर रहा हूं आपसे, कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। आदम ने पाप किया, पत्तों में बंध गया, शायद मैं बच जाऊंगा, धर्म रीति रिवाज बचने में बंधा हुआ है। लाजर प्रभु की संगति में नहीं करता, मर गया, कफन में बंधा हुआ, खोल दो। प्रभु खोलना चाहता है। मैं आया हूं बहुतों की छुड़ौती के लिए, अपने प्राण देने के लिए आया, मैं जीवन देने के लिए आया। जब मैं रहूं, जाओ जाओ, चलो से कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उनके चेले बनाओ, सब बातें मानना सिखाओ। उसी शिष्य को बनाओ जिसमें छुपा हुआ पास्टर है, जिसमें छुपा हुआ भावी टीचर है, जिसमें छुपा हुआ भविष्यवक्ता है, जिसमें छुपा हुआ प्रेरित है। जाओ उस गधे को ले आओ, मैं उसको महिमा में ले जाना चाहता हूं। अब जाइए, रिश्तेदारों में जाइए। जब मेरा उद्धार हुआ, मैं अपनी बहन के पास गया, मामा के पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, दोस्तों के पास गया, गवाही दी, बस लोग उनके पास बंधे हुए को छुड़ाने के लिए तुम्हें चुना नहीं। जाओ सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार में प्रभु की सामर्थ है। रोमी 1:18 पढ़ते हैं, सुसमाचार प्रभु का भेद है, रहस्य है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जीव था, फिर से आने वाला है, हम बदल जाएंगे। बंधे हुए गधा ले आओ, लागू है, पापों के बोझ से लगा है, खोलो, रुआया पुराने के लिए सुसमाचार सुना। दूसरी बात, जब चेले जाते हैं और उन्होंने उस गधे को खोला और उसमें बैठे, वो उसमें बिठाए, पवित्र आत्मा जी उसके ऊपर आए। अब वो इधर उधर नहीं, यरूशलेम परमेश्वर के भवन की ओर जा रहे हैं। जय जयकार हो रही है, होशन्ना हो रही है, गधे की भी तारीफ एक किस्म से हो रही है, क्योंकि प्रभु उसके ऊपर उसको भी मान, उसके लिए समतल रास्ते बनते चले जा रहे। खजूर की टहनियों पे जाने का मतलब है बढ़ता हुआ जीवन। हमें सारी उम्र दूध की बोतल मत पीते रहो, समय के लिहाज से गुरु बन जा। यीशु मसीह ऊपर होगा, खजूर की तरह से बढ़ते हुए जीवन, बाहर नहीं, मंदिर में लगाए और श्लोक में जाएंगे। साम 92 में पढ़ते हैं, धर्मी लोग, धर्म रिलीजियस नहीं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं, जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया है, वो राइचियस बन गया है। राइट रिलेशन विद गॉड, राइचियस। नाम का ईसाई नहीं, मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूं, वो मेरा है, मैं उसमें हूं। जब क्या वो मेरे ऊपर, मतलब गधा हूं, मूर्ख हूं। अब मूर्ख गधे को प्रभु धार्मिकता के वस्त्रों के ऊपर लेके चल रहे। धार्मिकता के वस्त्र हैं कपड़े जो बिछाए जाते हैं, शिक्षाएं, टीचिंग, और खजूर के पेड़ की तरह से बढ़ता हुआ जीवन। प्रकाश साथ में लिखा है, और एक बड़ी भीड़ देखा है, पहले हजारों की गिनती, हजारों में फिर कहता है बहुत बड़ी गिनती है। ये वो है, ये कौन है? ये वो है जो मेमने के लहू से अपने आप को धोए, सफेद वस्त्र, शुद्ध पवित्र, और हाथ में खजूर की डालियां हैं। हालेलुया। इसलिए आए कि वो छुड़ौती दें और जीवन दें। मैं आया हूं, तुम जीवन पाओ और ईश्वरीय जीवन पाओ, स्वर्गीय जीवन पाओ। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसके लिए 3 बातें करनी है। हे प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, मैं पापी हूं, पाप से बंधा हूं। प्रभु जी, अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र कीजिए। प्रभु, आप मरे, आप जी उठे हैं,
और प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मैं आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करता जो तो कहे करूँगा। प्रभु जी आपके अंदर आएंगे, आपको सेंटिफाई करने लग जाएंगे, आपका शांति होगी, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तुम 4 बातें करें, मुझ में बने रहो, जैसे डाली पेड़, जैसे गधा प्रभु यीशु के अधीन हो गया, उसकी अगुवाई में चले। रोज कहें, प्रभु जी मैं तुझ में हूं, तू मुझ में। प्रभु यीशु मसीह कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, परमेश्वर की सारी भरपूरी, परमेश्वर के बारे में बताऊंगा तो फिर और समझ जाएगा। एल शदाई है, यह इलोहिम है, यह यिरे है, यह राफा है, यह शामा है, यह निशी है, शांति का राजकुमार है, इमानुएल है, वो तुम्हारे में है, वो पिता है, वो तुम में होगा। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में, वो यही चाहता है। तुम जानोगे, तुम्हारा अनुभव होगा, मैं पिता में हूं। प्रभु लाइफ सीखे, प्रभु कहता मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में हूंगा। फिर शांति और आनंद से भरपूर हो जाएंगे और एक विजयी जीवन, 3 दुश्मन करना। मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में वचन बना रहे, दिन रात पढ़िए वचन, वचन में सामर्थ है। यहोशू से कहा दिन रात इसमें ध्यान रखना, इसमें जो लिखा वैसे करना, मैं तेरे प्रभावशाली रखूंगा। जो परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं याद आकर बड़े बड़े काम करें, वचन को अधिकारी से अपने जीवन में बसते। तीसरी बात, मांगो तुम पाओगे, प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना का जीवन, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अपने कलीसिया के जनों के लिए, अपने पास्टर के लिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करो ताकि मैं प्रभु की इच्छा पूरी कर सकूं। प्रार्थना का जीवन और प्रभु का मेरे प्रेम में बने रहो। मैं यूहन्ना 14:15 से आपसे बातें कर रहा हूं। पहली बात, मुझ में बने रहो। दूसरी बात, मैं तुम में बने। तीसरी बात, प्रार्थना में बने रहो। चौथी बात, मेरे प्रेम में बने। अगर मुझसे प्रेम करते तो मेरा आगे माना करो। आदम जो है परमेश्वर ने सारे भरपूरी देके, आशीष देके, वो परमेश्वर से प्रेम कम, प्रभु की आज्ञा तक पत्नी की आज्ञा मान रहा है। अब सारा ने की आज्ञा मान ली, बहुत सारी बातें। परमेश्वर की आज्ञा में बने रहो। और 11:11 में क्या लिखा है यूहन्ना में, जल्दी पढ़े हुए। मैं इसलिए तुमसे कहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए और मेरा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए मैंने चुना है कि तुम्हारा आनंद और मेरा आनंद पूरा है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, सबसे अच्छी दवाई। आनंदित रहो, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। आनंद मनाओ, बड़े सुसमाचार का आनंद तुम्हारे लिए। निरंतरता का जीवन, जीव कर पहला शब्द था मत डरो। यीशु का जन्म हुआ तो कहा मत डरो, अभय जीवन देने के लिए प्रभु आया। प्रभु आपको आशीष दे।